कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एक्सरसाइज जो ग्रेविटेशन चैप्टर एच.सी. वर्मा का स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन बहुत दिन के बाद ठीक है हम लोग को ठीक है थोड़ा सा फुर्सत ना होने के कारण, ऑफलाइन क्लास ज़्यादा होने के कारण हम लोग आज ऑनलाइन फिर से, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप देखेंगे। ये जो क्वेश्चन सेकेंड है इसमें कह रहा है कि आप 4 पार्टिकल्स है of masses having m, 2m, 3m and 4m है are placed at the 4 corners of a square of each A. Find the gravitational force acting on the particle of mass m placed at the center. सेंटर पे कह रहा है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग के पास एक स्क्वायर है। ठीक है, यह एक स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पे जो मास है ये कितना है? ये m है। इस पे मास है वो 2m है। यहाँ पे मास है वो 3m है और इस जगह डी पे जो मास है वो 4m है। ठीक है, तो सभी साइड है एज है, सबका साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और सभी का हम लोग ए मेंशन कर दिए। ठीक है, यानी ए इसका साइड है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या कि सेंटर पे कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग को जो पार्टिकल्स है उसका मास m है। कितना मास है? m है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग उसी जैसा है, क्योंकि उसमें जो होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सिर्फ रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं सपोज दैट इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से यदि ज्वाइन कर दें ये कॉर्नर को, दोनों को। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आपका हो गया कितना? ए हो गया और ये कितना हो गया? ए हो गया। तो यह क्या होगा? यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, है ना। तो हम लोग को इसका चाहिए वैल्यू, क्या होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि फॉर्म करता है हाइपोटेनस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, वो जो होगा वो बी डी का स्क्वायर के, ठीक है, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इजकल टू बी डी का स्क्वायर। तो बी डी इजकल टू क्या निकलेगा? रूट अंडर 2a का स्क्वायर, यानी बी डी हम लोग का क्या निकलेगा? यहाँ से ए रूट ये निकलेगा, स्क्वायर है तो ए आएगा, ए रूट 2, ये इतना आ जाएगा। ए आएगा क्या? ए बाहर आ जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ए है, ये दोनों को ऐड कर दिए, इतना आ गया। अब हम लोग के पास क्या चाहिए? ठीक है, इसको, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे, ये इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो आधा हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमको यही तक नहीं चाहिए, सेंटर पे निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? तो देयरफॉर हम लोग इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, ओ डी का, ओ डी चाहिए आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा? a रूट 2 बाई 2 कर डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी a रूट 2 से, यानी कि OD का वैल्यू आपका क्या निकल गया? ये निकल गया a रूट 2 निकल गया, है ना। ये वैल्यू आपका निकल गया a, ठीक है, बाय रूट 2, ये निकल गया। अब एक वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। दूसरी बात देखिए, ठीक है, अब ये दोनों के बीच फोर्स निकालना है। ये कितना है? 2m है, यहाँ पे कितना? 4m है। कैंसिल कितना करेगा? 4 में से 2 कर दो, कितना बचेगा? बचेगा 2 बचेगा। यानी ये जो फोर्स लगाएगा इधर की ओर 2m फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, 2m फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से F1 निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? Gm1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, यानी F1 इजकल टू G रहने दीजिए, M1 का वैल्यू m लेंगे, ठीक है, और M2 का वैल्यू 2m लेंगे, और r स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा? a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या? यानी F1 इजकल टू क्या निकल गया? G, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इंटू 2m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 2 ऊपर पलटी मार जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
तो F1 इक्वल टू ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4G m²/a²। ये F1 का वैल्यू हम लोग का निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए तो ये दोनों को यदि आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे 3m है, यहाँ पे m है, तो क्या करेगा 3m में 1m चला जाएगा, मतलब इधर जो खींच रहा है इसको वो 2m से, कितना m से 2m से। तो यहाँ पे F2 आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, F2 इक्वल टू G m1m2/r²। फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 के जगह पे आप m ही लिखेंगे और m2 के जगह में क्या हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, और नीचे a² ये भी तो वैल्यू सेम आ जाएगा। यहाँ से दोनों का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, a√2 ही होगा, यानी a√2 होगा, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, F2 इक्वल टू, ठीक है, G और ये m और m² इंटू 2m², और नीचे हो जाएगा a²/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 4G m²/a², ये निकल गया, F2 निकल गया। तो अब यहां से ये दोनों के बीच हम लोग को क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स ये नीचे की ओर डाउनवर्ड लगेगा, दोनों तो वैल्यू सेम है ना। तो नीचे यहाँ पे बताइए कि ये इसके बीच जो एंगल बनेगा सो कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या होता है भाई, p² + q² + 2pq cos थीटा, ये होता है ना। अब हम लोग के पास देखिए a क्या निकल गया, इधर हम लोग के पास है p का वैल्यू और q का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। तो R इक्वल टू √अंडर क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों का वैल्यू बैठा सकते हैं। अब यहाँ से चूंकि देखिए तो थीटा जब हम लोग के पास 90 डिग्री हो गया, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है ना। दूसरी बात क्या है, देखिए ये जो हम लोग का वैल्यू आ गया F2 और ये F1 का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस F1 इक्वल टू F2, क्योंकि देखिए आप वैल्यू भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, वैल्यू बैठाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू बैठा दो यहाँ से, यानी क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग P, इसके जगह पे क्या बैठा सकते हैं, इस फॉर्मूला के अनुसार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 90 डिग्री हो जाएगा, होगा क्या, यानी कि R इक्वल टू √अंडर, अब ये क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 के भी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये F1 इंटू F1, और cos 90 का वैल्यू क्या कर देगा 0, ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो R इक्वल टू रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2F1 का स्क्वायर और ये प्लस हो गया 0, यानी रिजल्टेंट निकल रहा हम लोग के पास 2F1 का स्क्वायर और R इक्वल टू √अंडर 2 रहने दीजिए, F1 का वैल्यू F2 कोई वैल्यू उठाइए, 4G m²/a²। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर में है, m² से m², बाहर क्या जाएगा हम लोग के पास, ठीक है, 2 टाइम्स है F1 का स्क्वायर, है ना, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो ये देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या, तो बच रहा है क्या, R इक्वल टू, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, चलिए इधर आ जाते हैं, R इक्वल टू रूट, ये तो बाहर टोटल आ गया 4G m²/a² और √2। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग के पास रिजल्टेंट फोर्स दे दिया गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे दे दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण नेट फोर्स यदि हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का, ठीक है, जो इसका निकलेगा उसी तरह से इधर निकलेगा, है ना, तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग के पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग के पास इतना कैलकुलेशन दे दिया गया, इतना। ठीक है, यानी R इक्वल टू 4G m²/a² √2, और फोर्स का हम लोग यूनिट जो लेते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि F है, इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था क्वेश्चन फर्स्ट
कंप्लीट पहले किए थे। ये सेकंड हम लोग के पास है एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। थैंक यू।